पहाड़ों से घिरे एक गांव में छोटी सी लड़की लीना अपनी मां के साथ रहती थी। उसका मन हमेशा जिज्ञासा से भरा रहता। वह हर समय जानना चाहती थी कि खुशी, आनंद और सुख आखिर कहां छिपे हैं। एक दिन सुबह लीना अपनी मां के पास आकर बोली, माँ, हर कोई तो खुश रहना चाहता है, लेकिन सबको खुशी नहीं मिलती। क्यों माँ? इतने लोग तो दुखी रहते हैं। खुशी का राज क्या है? इसे कैसे पाया जा सकता है? कहाँ छिपी होती है ये खुशी? खुशी का रहस्य ईश्वर के वचन में छिपा है। अगर तुम इसे खोज पाओ तो तुम्हारे सामने प्रकाश का राज्य खुल जाएगा। तुम्हारा मन खुशी और आनंद से भर जाएगा। प्रकाश का राज्य? वहाँ क्या इंद्रधनुष है? जादू जैसी रोशनी है क्या? अरे नहीं माँ, वहाँ है शांति, प्यार और आनंद। ईश्वर ने कहा है, जो खोजता है और खोजने की कोशिश करता है वही सब पाएगा। उस रात लीना ने एक अजीब सपना देखा। ये कैसी रोशनी है? इतनी रोशनी कहाँ से आ गई? और तुम कौन हो? लीना, अगर तुम खुशी का खजाना पाना चाहती हो तो तुम्हें इन 3 दरवाजों से होकर गुजरना होगा। और ये 3 दरवाजे हैं प्यार, क्षमा और विश्वास। 3 दरवाजे? लेकिन उन्हें मैं कहाँ ढूंढूंगी? ये लो नक्शा जो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। याद रखना, सच्चा खजाना सोना, हीरा या कोई कीमती रत्न नहीं होता। सच्चा खजाना है ईश्वर का वचन, जो तुम्हारी जिंदगी को सुंदर बना देगा और तुम्हारा मन खुशी और आनंद से भर देगा। माँ, मैंने एक सपना देखा है। क्या देखा तुमने माँ? एक छोटी सी परी आई और उसने मुझे एक नक्शा दिया। वो 3 दरवाजों के बारे में बता रही थी, जिन्हें पार करने पर मुझे खुशी का खजाना मिलेगा। शायद ये ईश्वर का बुलावा है। तुम डरना मत। अरे लीना, ये क्या है? क्या देख रही है? ये किसका कागज है? कागज कहाँ से आया? बताना। अरे ये तो नक्शा है रे, रोशनी के राज्य में जाने का। वहाँ मुझे खजाना खोजना होगा। खजाना मतलब सोना, रत्न? अरे मैं भी चलूंगा, मुझे भी साथ ले चलना। अरे नहीं रे रवि, ये वो खजाना नहीं है। ये सोना रत्न मोती वाला खजाना नहीं, ये तो खुशी का खजाना है, आनंद और सुख का खजाना। खुशी, आनंद, सुख, ये सब भी कोई खजाना होता है क्या? मुझे तो पैसे, सोना चांदी और रत्न ही पसंद है। अगर तू जाना चाहता है तो मेरे साथ चल, नहीं तो तू यहीं रह, तुझे जाना जरूरी नहीं। लीना, नाराज मत हो, मैं तेरे साथ चलूंगा। लीना और रवि नक्शा पकड़कर जंगल के अंदर से चलने लगे। अरे लीना, तुझे डर नहीं लग रहा है क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखना, ये जंगल कितना डरावना है, कहीं कोई भूत तो नहीं आ जाएगा। डर किस बात का? तू डर मत, डरने का कोई बात नहीं है, ईश्वर हमारा साथ है। अरे लीना, देखो उधर वो झाड़ी हिल रही है। क्या है वहाँ? लग रहा है जैसे बाघ हो। बचाओ,
बचाओ, बाघ, मुझे बचाओ। हाँ 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 हाँ, अरे ये तो खरगोश है। मैं अब और इतना दूर नहीं चल पाऊंगा, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अगर हम हार मान लें तो खजाना नहीं मिलेगा। याद रखो, परमेश्वर ने कहा है, जो धैर्य रखता है वही फल पाता है। अच्छा, कोशिश करूंगा। देख रवि, वहाँ कैसी एक रोशनी चमक रही है। वो किस चीज की रोशनी है? चलो हम जाकर देखते हैं। रवि, वो देख एक दरवाजा। कितना बड़ा दरवाजा है। यही शायद पहला दरवाजा होगा। लीना और रवि को पहला दरवाजा मिला, जो प्यार का दरवाजा था। इतना बड़ा लोहे का दरवाजा, क्या यह खुलेगा? हम इसे कैसे खोलेंगे? यह है प्यार का दरवाजा, मतलब हमें कुछ करना होगा प्यार से। दरवाजे के पास एक बूढ़ा भिखारी बैठा है। भिखारी खांस रहा है, भूखा चेहरा लिए भूखे मुंह से लीना की ओर देख रहा है। क्या कोई मुझे थोड़ी सी खाना देगा? मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। उफ, यह भिखारी तो गंदा है। मैं इसे कुछ नहीं दूंगा। चलो लीना, कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। रवि, याद रखो, ईश्वर ने कहा है, जो भूखा है उसे भोजन दो। ऐसा कहकर लीना खाने की तलाश में आगे बढ़ी। उसने आगे एक फल का पेड़ देखा, वहां से कुछ फल तोड़े और उस भिखारी के पास जाकर उसे दे दिया और बोली, ले लो, ये खा लो। धन्यवाद बेटी, तुम्हारा दिल प्यार से भरा हुआ है। अद्भुत! दरवाजा खुल गया। लीना और रवि हैरान रह गए। क्या सच में दरवाजा खुल गया? तुमने तो बस खाना दिया और ये हो गया। क्योंकि प्यार के काम में ही ईश्वर की शक्ति है। जैसे ईश्वर ने हमें प्यार किया, वैसे ही हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। मैंने तो भिखारी की मदद नहीं की, मैंने तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। दुखी मत हो रवि, अब से अगर तुम प्यार से काम करोगे तो तुम भी सीख जाओगे। दरवाजा पार करके वे एक खूबसूरत बगीचे में पहुँचे। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, पक्षियों का गीत। लेकिन अचानक मेरी पतंग पेड़ में फंस गई है, मैं इसे कैसे निकालूं? अरे, ये फिर क्या बात है? एक पतंग के लिए इतनी रोना धोना। आओ रवि, हम उसकी मदद करें। लीना और रवि मिलकर पतंग उतार लाते हैं। धन्यवाद तुम सबका, तुम लोग बहुत दयालु हो। उन्होंने समझा, प्यार सिर्फ खाना देना नहीं, बल्कि मदद का हाथ बढ़ाना है। लीना और रवि आगे बढ़ते गए। सामने उस बगीचे के आखिरी छोर पर उन्होंने एक और दरवाजा देखा। लीना, देखो, सामने तो एक और बड़ा दरवाजा है। अरे, यही तो दूसरा दरवाजा होगा। लेकिन इस बार उनका इंतजार कर रहा है एक भयानक रहस्य। कैसी डरावनी आवाज है। क्या यहाँ कोई दानव रहता है? डर मत रवि, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। इतनी बड़ी हिम्मत कौन हैगी? किसने मेरी इलाके में घुसने की हिम्मत की? हम कुछ नहीं चाहते, हमें छोड़ दो। हम बस जाना चाहते हैं। ना चाहते हो? ठीक है, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ठीक है, बोलो। मैं एक समय बहुत अच्छा बंसाल था, लेकिन वो ने मुझे दुख दिया।
अपमानित किया। इसलिए मैंने प्रतिज्ञा नहीं की थी कि मैं अब किसी को माफ नहीं करूंगा। मेरा सवाल है, जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं क्या तुम उससे माफ करोगे? नहीं, जो मुझे दर्द देते हैं मैं उन्हें क्यों माफ करूं? उन्हें कहा तुम मेरे जैसे ही बनने जा रहे हो। वाह, तुम्हारे दिल गुस्से से भर गया है। नहीं, ईश्वर ने कहा है सबको माफ करना सीखो। माफी के बिना प्यार पूरा नहीं होता। मेरे स्कूल में एक दोस्त ने मेरी कॉपी फाड़ दी थी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। वही देखा, गुस्सा और प्रतिशोध तुम्हें मेरा जैसा बना दे। रवि, सुनो, अगर तुम माफ करोगे तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। माफ करना मतलब दोष भूल जाना नहीं। माफ करना मतलब ईश्वर के प्यार पर भरोसा करना है। तो फिर मैं माफ कर दूंगा जिसने मुझे दुख दिया है। धन्यवाद, तुम लोगों ने मुझे मुक्त किया है। इतने सोलों तक माफ ना करने पाने के कारण मैं राक्षस बन गया था। यह कहते हुए वह ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। देख रवि, ईश्वर की शिक्षा सच है। आज हमने इसे फिर से देखा। हाँ, आज मैंने समझा, माफ करने से असल में मुझे ही शांति मिलती है। देख रवि, यह दरवाजा भी खुल गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। लीना और रवि दूसरी दरवाजा पार करके अब एक भयानक घाटी में पहुंच गए। लेकिन सामने इंतजार कर रहा है एक नया परीक्षा, सत्य की परीक्षा। ईश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। लीना, वे कह रहे हैं कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है। नहीं रवि, यह उनकी झूठ है। हमें बस विश्वास बनाए रखना है। अगर सच में ईश्वर है तो साबित कर। मैं डर रहा हूँ। तुम लोग डर क्यों रहे हो? हे प्रभु, तुम हमारे आश्रय हो। हमें डर पर विजय पाने की शक्ति दो। अगर तुम मेरे सामने छुप जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। विश्वास की जरूरत नहीं, मैं तुमको सारे शक्ति दूंगा। लीना, अगर हम उसकी बात मान लें तो हमें फिर दुख नहीं सहना पड़ेगा। नहीं रवि, विश्वास का मतलब है दुखों के बीच भी प्रभु के मार्ग पर बने रहना। ईश्वर ने शैतान के प्रलोभन को नहीं माना, हमें भी नहीं मानना चाहिए। प्रभु, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं। हम केवल आप पर ही विश्वास करते हैं। देखो, हम सफल हो गए। हम प्रकाश के राज्य में पहुंच गए हैं। मैंने सीख लिया है, जब कुछ भी दिखाई नहीं देता तब भी विश्वास करना चाहिए। हाँ रवि, विश्वास ही हमें प्रकाश के राज्य में ले आया है। धन्यवाद प्रभु, तुम्हारी शिक्षा, प्रेम, क्षमा और विश्वास हमें मार्ग दिखाए। इसी तरह उन्होंने तीनों परीक्षाएं जीत ली, प्रेम, क्षमा और विश्वास। इन्हीं तीन शिक्षाओं के साथ मनुष्य सच्चे प्रकाश में जीता है।